तो कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी PET 2023 के लिए पॉलिटी का एक नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, अनुसूचियाँ। तो आज हम शेड्यूल देखने वाले हैं। संविधान में जितने शेड्यूल हैं वो सारे देखने वाले हैं। वर्तमान में कितने हैं और मूल संविधान में कितने थे, ये सब हम ट्रिक के साथ देखने वाले हैं, जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए और आपके एग्जाम में आए तो आप आसानी से कर दें। तो कुछ इस टाइप से हम पढ़ने वाले हैं। आज पॉलिटी की अनुसूचियाँ, संविधान की अनुसूचियाँ आज हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मूल संविधान। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, जो हमारा मूल संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियां थीं भाई? उसमें 8 अनुसूचियां थीं। उसमें पूरी की पूरी 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन जो हमारा वर्तमान में संविधान जो है इस समय, उसमें 4 अनुसूचियां प्लस कर दी गई हैं। इसमें 4 अनुसूचियां प्लस कर दी गई हैं। एक तो प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में, उसमें भूमि सुधार से संबंधित। फिर उसके बाद 52वां संविधान संशोधन। फिर उसके बाद जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर हमारे 11वीं जोड़ी गई, जो कि ग्राम पंचायत से संबंधित है। और फिर 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि हमारी नगर पालिका से संबंधित है, नगर निगम से संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। ये 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इस सब अनुसूचियों को हम देखने वाले हैं। प्रथम से 12वीं अनुसूची तक सारी अनुसूचियां हम देखने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं और वर्तमान में 12 हैं। ये कैसे कैसे जुड़ी, सारा अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, तो प्रथम अनुसूची के से हम देखते हैं। तो प्रथम अनुसूची आपको पता है भाई, प्रथम अनुसूची में क्या है शामिल? भारत संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र। जो हमारा भारत है उसके केंद्र शासित प्रदेश और उसके जो राज्य हैं उन सब के बारे में वर्णन किया गया है। तो हमारे देश में प्रेजेंट टाइम में 28 जो हैं राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या है? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों, इस अनुसूची को आप कैसे याद करेंगे? दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो हमारी कोई पुस्तक होती है, कोई हमारी किताब होती है, तो उसमें क्या होता है भाई, हमारा जो पहला पृष्ठ होता है उस पर क्या दिया गया होता है भाई, पूरे अध्याय के बारे में जानकारी दी गई होती है कि ये अध्याय इतने पेज नंबर पे, इतने पेज नंबर पे, मतलब सारे अध्याय, मतलब जितने भी चैप्टर होते हैं सारे चैप्टर के नाम लिखे हुए होते हैं। तो उसी प्रकार प्रथम अनुसूची जो है उसमें हमारे देश की जो राज्य हैं उनके नाम लिखे गए हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों की चर्चा की गई है, उनके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए प्रथम अनुसूची की बात। तो फिर से एक बार मैं आपको ट्रिक बता दूं, तो कोई भी पुस्तक जो होती है उसमें प्रथम पेज पे क्या होता है भाई, सारे चैप्टर के नाम लिखे हुए होते हैं। क्या होता है भाई? सारे चैप्टर के नाम लिखे हुए होते हैं क्रम से। वैसे ही प्रथम अनुसूची में क्या है भाई, हमारे देश में जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नाम लिखे हैं और उनके क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। तो इस टाइप से आप प्रथम अनुसूची को याद कर सकते हैं। अब दूसरी अनुसूची हम देखने वाले हैं। दूसरी अनुसूची जो है हमारी, वो क्या है भाई? दूसरी अनुसूची आपको पता है पेंशन, वेतन और भत्ते से संबंधित है। क्या है? वेतन भत्ते से संबंधित है। तो इसमें किस किस के वेतन भत्ते के बारे में बात की गई है ये भी मैं आपको बता दूं। राष्ट्रपति के वेतन के बारे में बात की गई है, लोकसभा के अध्यक्ष के, उपाध्यक्ष के, राज्यपाल और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जज के वेतन भत्ते के बारे में बात की गई है। और CAG जो होते हैं उनके वेतन भत्ते के बारे में दूसरी अनुसूची में बात की गई है। ठीक है, तो इसमें इन लोगों की बात की गई, PM वगैरह की बात नहीं की गई है। तो राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यपाल, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज और कैग की पेंशन, वेतन भत्ते के बारे में दूसरी अनुसूची में बात की गई है। तो इसको याद करने की क्या ट्रिक है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, तो जितने भी 2 नंबरी काम होते हैं, जितने भी क्या होते हैं भाई, 2 नंबरी जितने भी काम होते हैं उन वो किससे संबंधित होते हैं भाई? वो पैसों से संबंधित होते हैं। जितने भी 2 नंबरी काम होते हैं वो पैसों से संबंधित होते हैं। तो हमारी जो दूसरी अनुसूची है वो पैसों से संबंधित है। क्या है भाई? पैसों से संबंधित है। वेतन भत्ते क्या है भाई? पेंशन, वेतन भत्ते क्या है? ये हमारे पैसे से ही तो रिलेटेड है, पैसा ही तो आता है वेतन में।
भत्ते में, पेंशन में, सब हमारा पैसा ही तो आता है। तो जितने भी 2 नंबरी काम होते हैं वो पैसे से रिलेटेड होते हैं, रुपयों से रिलेटेड होते हैं। तो ऐसी हमारी दूसरी अनुसूची जो है वो पैसों से रिलेटेड है, वेतन भत्तों से रिलेटेड है। और मैंने आपको बता भी दिया है किस किसके वेतन भत्ते के बारे में बात की गई है। अब दोस्तों हम देखते हैं तीसरी अनुसूची। तो तीसरी अनुसूची में क्या है दोस्तों? तीसरी अनुसूची में हमारी शपथ के बारे में बात की गई है। तो किसकी शपथ के बारे में बात की गई है वो भी हम देख लेते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ एवं राज्य के मंत्री जो होते हैं उनके बारे में, और सांसद की शपथ के बारे में, विधायक की शपथ के बारे में, सीएजी जो होते हैं उनकी शपथ के बारे में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की शपथ के बारे में बात की गई है। तो मतलब दूसरी अनुसूची में जिसके कह सकते हैं तो इन लोगों की शपथ के बारे में बात की गई है। तो दोस्तों अब इसको आप कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करने की एक बहुत ही आसान ट्रिक है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इसमें शपथ लिखा है, तो शपथ में कितने अक्षर हैं भाई? 1 2 3। कितने? 1 2 3 अक्षर हैं। कितने भी? 3 अक्षर हैं। शपथ में 3 लेटर हैं, तो 3 लेटर हैं, शपथ में 3 लेटर हैं। और एक कौन सी अनुसूची में आता है भाई? तीसरी अनुसूची में आता है। तो हम इससे याद कर सकते हैं। तो शपथ जो है हमारी वो किस अनुसूची में आती है? वो तीसरी अनुसूची में आती है। तो इस प्रकार से हम तीसरी अनुसूची को भी याद कर लेंगे। तो शपथ में 3 अक्षर होते हैं, 3 लेटर होते हैं, इसलिए तीसरी अनुसूची में आती है। और तीसरी अनुसूची में किस किस की शपथ के बारे में बात की गई वो मैंने बता दिया आपको। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ एवं राज्य के जो मंत्री होते हैं उनकी शपथ, सांसद की शपथ, विधायक की शपथ, कैग, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी शपथ के बारे में बात की गई है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही है और मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उससे आप याद कर पा रहे हैं तो आप क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए। सो दोस्तों जो हमारी चौथी अनुसूची है इसमें क्या है भाई? चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा एवं राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, मतलब जो हमारी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है उसके बारे में बात की गई है। तो किस किस के बीच सीटों के बंटवारे के बारे में बात की गई? एक तो राज्य और हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में। 28 राज्य और 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें जो सीटों का बंटवारा है उसके बारे में बात की गई है। क्या की गई भाई? सीटों के बंटवारे के बारे में बात की गई है। सो दोस्तों आपको एक बात आपने सुनी होगी, जहाँ 4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ 4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ वो एक सभा बन जाती है। क्या बन जाती है भाई? सभा बन जाती है ना? सभा बन जाती है। और चारों लोगों के लिए अलग अलग सीट पे जब बैठ जाते हैं, जब 4 लोग इकट्ठे होकर अलग अलग सीट पर बैठ जाते हैं तो वो क्या बन जाती है? एक सभा बन जाती है, एक छोटी सी सभा बन जाती है। तो आप 4 से चौथी अनुसूची और सभा से राज्यसभा और सीट से आप याद कर सकते हैं राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। ठीक है, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं कि जी भाई जब 4 लोग सीट पर बैठते हैं एक साथ तब वो क्या बन जाती है? एक सभा बन जाती है। तो सभा से आप राज्यसभा और 4 सीट से चौथी अनुसूची और राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं इसको। तो किस किस के बीच होता है? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बीच ये बंटवारा होता है, स्टेट एंड यूटी के बीच ये बंटवारा होता है। इस टाइप से इसे भी याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अनुसूची नंबर 5। अनुसूची नंबर 5 में क्या लिखा है भाई? 5वीं अनुसूची जो है उसमें एससी और एसटी के क्षेत्र और प्रशासन के बारे में बात की गई। किसने? एससी और एसटी के क्षेत्र और क्षेत्र का प्रशासन और जो नियंत्रण है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों इसको याद करने की जो ट्रिक है वो कुछ इस टाइप से है। दोस्तों आप देख रहे हैं एससी और एसटी दोनों में एस आ रहा है, शुरू में दोनों में एस आ रहा है। और एस कैसे बनता है भाई? ऐसे ही तो बनता है, एस ऐसे ही तो बनता है। और दोस्तों अगर आप मेरी नज़रों से देखें तो कहीं ना कहीं 5 भी ऐसे ही बनता है, कहीं ना कहीं 5 भी ऐसे ही बनता है। तो एससी एसटी एक जैसे हैं तो और 5 भी ऐसे ही बनता है, एस की तरह 5 भी बनता है, चाहे इसे एस कह लो चाहे इसे 5 कह लो। तो एससी एसटी का जो प्रशासन और नियंत्रण है आप एस से याद कर सकते हैं, 5वीं अनुसूची में आता है। किसमें आता है भाई? 5वीं अनुसूची में आता है। तो इस टाइप से आप इस 5वीं अनुसूची को भी याद कर पाएंगे और आशा करता हूँ आप भूल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आप एस से 5वीं अनुसूची याद रख सकते हैं। तो एससी एसटी के क्षेत्र का प्रशासन और नियंत्रण 5वीं अनुसूची में आता है भाई। ठीक है, अब छठी अनुसूची देख लेते हैं हम।
छठी अनुसूची में क्या आता है भाई, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के एसटी के प्रशासन के बारे में बात की गई है। एसटी के जो 4 राज्य जो हैं इनके एसटी के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध लिखा गया है, इसके बारे में बात की गई है। तो दोस्तों इसे कैसे याद करेंगे, तो इसे भी याद करने की एक ट्रिक है भाई, इसे भी याद करने की एक ट्रिक है भाई। आपको पता है 4 और 6 ये कहीं ना कहीं मैथ के एक कोई मतलब नंबर है ना, 4 6 हम किसी बात के लिए कहते हैं ना 4 6 लोग थे या 4 6 इस टाइप से कुछ कहते हैं। तो 4 से आप याद रख सकते हैं 4 राज्य, और 4 राज्य के बारे में 4 राज्य के जो एसटी के प्रशासन के बारे में बात की गई है वो कितने भाई, छठी अनुसूची। तो 4 6 से आप याद कर सकते हैं छठी अनुसूची, और 4 राज्यों के बारे में, 4 राज्यों के बारे में आप इस टाइप से याद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस टाइप से याद कर सकते हैं। आप चाहें तो मात्रा इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, माँ से मिजोरम, और क्योंकि डबल लगा हुआ है आकंडा तो इससे मिजोरम, मेघालय, और आप क्या कर सकते हैं त्रा से त्रिपुरा और आ से असम। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। ये चारों राज्य हो गए, और 4 6 से छठी अनुसूची और 4 राज्यों के बारे में कहाँ बात की गई भी, छठी अनुसूची में बात की गई है। तो इस टाइप से आप छठी अनुसूची को भी याद कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 7वीं अनुसूची आती है। अब कौन सी आ गई हमारी, 7वीं अनुसूची आ गई, इसके बारे में बात करने वाले हैं भाई। तो 7वीं अनुसूची में क्या भाई, केंद्र और राज्यों के में शक्ति का विभाजन, शक्ति के बंटवारे के बारे में बात की गई है। 7वीं अनुसूची में किसके बारे में बात की गई, शक्ति के बारे में बात की गई है। किसके बारे में, शक्ति के बारे में बात की गई है। सो दोस्तों आपको कुछ इसमें सेम नहीं लग रहा है, 7वीं और शक्ति, मतलब शक्ति में सा और ता आ रहा है, और साथ में भी सा और ता आ रहा है। तो सा से शक्ति और सा से 7वीं, सा से शक्ति और सा से 7वीं, आप इस टाइप से याद कर सकते हैं। सा से शक्ति और सा से 7वीं, मतलब 7वीं अनुसूची में क्या है भाई, शक्ति के बारे में विभाजन की बात की गई केंद्र और राज्यों के बीच में। तो भाई किसी भी चीज के विभाजन की बात अगर की जा रही है तो वो केंद्र और राज्यों के बीच ही विभाजन की बात की जाती है। तो किसके भाई, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन की बात कहाँ की गई है, तो सा से शक्ति सा से 7वीं, सा से शक्ति सा से 7वीं, इस टाइप से आप इसे याद कर सकते हैं। और इसमें देखिए साता इसमें भी आ रहा है और साता इसमें भी, साथ में भी आ रहा है। तो 7वीं अनुसूची में शक्ति के बारे में बात की गई है। तो भाई ये जो शक्ति का बंटवारा हुआ है वो किस किस में हुआ है, एक तो संघ सूची में हुआ है, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में। इन तीनों में शक्ति का बंटवारा हुआ है केंद्र और राज्यों के बीच। तो 3 में हो रहा है, कितने के बीच हो रहा है भाई, 3 के बीच हो रहा है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारी संघ सूची है उसमें जो पहले शक्तियां थी वो थी 97, पहले 97 थी, और वर्तमान में जो है वो 100 हो गई हैं। वर्तमान में जो शक्तियां हैं संघ सूची के अंतर्गत वो 100 शक्तियां आती हैं, और पुरानी जो लिस्ट थी उसमें 97 शक्ति थी। वर्तमान में कितनी है भाई, प्रेजेंट में आप इसे पी से याद रख सकते हैं, इसे आप पी से याद रख सकते हैं प्रेजेंट में, और ये ओल्ड, ओ से ओल्ड। तो प्रेजेंट में 100 है और पहले 97 थी। तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं भाई, रक्षा है, बीमा है, रेलवे है, ये किस में आ जाती हैं, संघ सूची में आ जाती हैं। किस में आ जाती हैं भाई, संघ सूची के अंतर्गत आ जाती है। रक्षा करना, बीमा करना, और जो हमारी रेलवे है वो हमारी संघ सूची के अंतर्गत आ जाती है। और संघ सूची में 100 टोटल शक्तियां आती हैं जो कि प्रेजेंट में है। ठीक है, अब आती है राज्य शक्ति की बात, राज्य सूची की बात। तो राज्य सूची में जो शक्तियां थी पहले 66 शक्तियां थी, और वर्तमान में कितनी है भाई, वर्तमान में 61 हैं, वर्तमान में 61 हैं, 5 कम हो गई हैं। तो इसमें क्या क्या आती हैं भाई, जो हमारी, अब क्योंकि राज्य की बात हो रही राज्य सूची की, तो कहीं ना कहीं जो हमारी राज्य की पुलिस होती है वो हमारी राज्य सूची में आ जाएगी। जो जिला अस्पताल होते हैं वो राज्य सूची में आते हैं, सफाई राज्य सूची में आती है, पशु राज्य सूची में आते हैं, सिंचाई जो होती है वो भी राज्य सूची में आती हैं, और जो अदालतें होती हैं वो भी राज्य सूची में आती हैं, और जो कृषि होती है वो भी हमारी राज्य सूची के अंतर्गत आ जाती है, जो कि वर्तमान में 61 शक्तियाँ इसमें हैं। और अब आती है समवर्ती सूची की बात। तो समवर्ती सूची में पहले जो थी 47 शक्तियाँ थीं, और प्रेजेंट टाइम में जो है, प्रेजेंट टाइम में पहले तो थी 47 और प्रेजेंट टाइम में कितनी है भाई, 52 शक्तियां हैं समवर्ती सूची में। कितनी है भाई, 52 शक्तियां हैं समवर्ती सूची में। तो इसमें क्या क्या आ जाती है भाई, शिक्षा आ जाती है,
वन आ जाते हैं, वन्य जीव आ जाते हैं, और पक्षियों के संरक्षण की बात आ जाती है, और न्याय का प्रशासन जो है वो हमारी समवर्ती सूची में आ जाता है। तो प्रेजेंट टाइम में समवर्ती सूची में 52 शक्तियाँ हैं। तो दोस्तों शासित शक्ति और शासित सातवीं आप याद कर सकते हैं और इसको नहीं भूल पाएंगे, मुझे लगता है, जिस टाइप से मैं बता रहा हूँ, अगर इस टाइप से आप याद कर रहे हैं तो। अब दोस्तों देखते हैं आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में किसके बारे में बात की गई है भाई? भाषा के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है? भाषा के बारे में बात की गई है आठवीं अनुसूची में। सो दोस्तों इसको भी याद करने की एक बहुत ही आसान ट्रिक है। क्या? आप आभा, क्या भाई? आभा से याद कर सकते हैं। आ से आठवीं और भा से भाषा। आभा, आ से आठवीं और भा से भाषा। जो आठवीं अनुसूची में जो आती हैं वो क्या होती हैं भाई? भाषा होती हैं। तो ये तो बात होगी भी याद करने की ट्रिक की। ये तो हो गई आभा, ट्रिक हो गई आ से आठवीं, भा से भाषा। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं मूल संविधान में हमारी कितनी भाषाएं थी और वर्तमान में कितनी भाषाएं। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारे मूल संविधान में जो थी वो 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी भाई? 14 भाषाएं थी। पूरी की पूरी 14 भाषाएं थी हमारे मूल संविधान में। अब कौन कौन सी थी ये भी अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूँ। हमारी संस्कृत थी, तमिल थी, गुजराती थी, पंजाबी थी, और हमारी मलयालम थी, हिंदी थी, कन्नड़ थी, तेलुगु थी, उड़िया थी, और हमारी बांग्ला थी, और मराठी थी, उर्दू थी। हमारी कौन सी थी भाई? उर्दू भी थी, हमारी उर्दू थी, ठीक है, उर्दू थी, और हमारी कश्मीरी थी। तो ये तो हमारी मूल संविधान में भाषाएं थी। ये 14 भाषाएं हमारे किस में थी? मूल संविधान में थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अब कितनी हो गई हैं भाई? 22 हो गई हैं। कितनी हो गई हैं? 22 भाषाएं हो गई हैं। तो इसका मतलब कितनी भाषाएं बढ़ गई हैं भाई? 14 से 22 हो गई हैं। तो 6 2 8 भाषाएं और जुड़ गई हैं। 6 2 8 भाषाएं प्लस हो गई हैं मूल संविधान में। 14 और 8 22 भाषाएं टोटल अब हो गई हैं। तो ये कब कब जुड़ी हैं, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं ट्रिक के साथ, वो भी ट्रिक के साथ। तो दोस्तों जो सबसे पहली जो भाषा जुड़ी थी सिंधी भाषा, 15वीं भाषा जो जुड़ी थी वो सिंधी भाषा जुड़ी थी 21वां संविधान संशोधन में। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था भाई? 1967 में हुआ था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। इसी में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किस में जोड़ा गया था भाई? सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो 21 कुछ इस टाइप से, दो इस टाइप से बनते हैं, इस टाइप से एक बन जाता है। तो आप इसको सिंधी याद कर सकते हैं। 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके ठीक 50 साल बाद, ठीक 50 साल बाद क्या होता है? 71वां संविधान संशोधन होता है, जो कि 1992 में होता है। कितने में होता है? 1992 में होता है। इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है। कितनी भाषाओं को जोड़ा जाता है भाई? 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है। लेकिन कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा जाता है? तो इसकी भी एक ट्रिक है। क्या है भाई? नमक। 71वें संविधान संशोधन में नमक जोड़ा गया था। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। तो ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, और का से कोंकणी। ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, और का से कोंकणी। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इस टाइप से आप इसे याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है? उसके ठीक 21 साल के बाद क्या होता है? 92वां संविधान संशोधन होता है। 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है। कब होता है भाई? 2003 में होता है 92वां संविधान संशोधन, जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। अब 4 भाषाएं वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं बदमाश। कौन सी होती हैं? बदमाश। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं ट्रिक से। तो बदमाश से क्या होगी भाई? बोडो, बा से बोडो, डा से डोगरी, और मा से मैथिली, और सा से संथाली। इस टाइप से। तो 92वें संविधान संशोधन में कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? बदमाश भाषाएं जोड़ी गई थी, 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। इस ट्रिक को आप अच्छे से याद कर सकते हैं। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस टाइप से आप इसे याद कर सकते हैं। सो दोस्तों ये हो गई 8वीं अनुसूची की बात। आभा से याद कर सकते हैं। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। अब देखने वाले हैं दोस्तों 9वीं अनुसूची। कौन सी भी? 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची अब आती है नई बात। तो ये जो अब तक की जो मैंने 8 अनुसूचियां बताई थी, ये तो हमारे मूल संविधान में थी, ये हमारे मूल संविधान में थी। लेकिन अब वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं वो टोटल हैं 12।
कितनी अनुसूचियाँ हो गई भाई? 12 अनुसूचियाँ हो गई। तो ये 12 अनुसूचियाँ कैसे हुई भाई? +4 हुई थी। कहीं ना कहीं एक एक करके हमारी 4 अनुसूचियों को और जोड़ा गया था। तो वो 4 अनुसूचियाँ कब कब जोड़ी गई थी, ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। सो दोस्तों, इससे पहले कि मैं बताऊं इसकी ट्रिक सहित ये सारी अनुसूचियां बताऊं, आपको अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए। दोस्तों, अब हम करते हैं 9वीं अनुसूची की बात। तो 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी, ये कब जोड़ी गई थी? हमारा पहला संविधान संशोधन, सबसे पहला वाला संविधान संशोधन जो हुआ वो 1951 में हुआ था। तो ये तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला संविधान, तो पहली पहली कोई भी चीज़ होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। तो इसमें हमारी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि भूमि सुधार से संबंधित थी। किससे संबंधित थी भाई? भूमि सुधार से संबंधित थी हमारी 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची हमारी किससे संबंधित थी भाई? भूमि सुधार से हमारी 9वीं अनुसूची संबंधित थी, जो कि 1951 में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था उसमें जोड़ी गई थी। तो ये तो हो गई 9वीं अनुसूची की बात। अब हम करते हैं 10वीं अनुसूची की बात। तो 10वीं अनुसूची की ट्रिक क्या है और ये कैसे जोड़ी गई, ये भी हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो जो 10वीं अनुसूची है ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। कौन से? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, जो कि दल बदल निषेध से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? दल बदल से संबंधित है। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है भाई? पहला जो संविधान संशोधन हो गया उससे तो हमारी 9वीं अनुसूची जुड़ गई भूमि सुधार से संबंधित, और जो 10वीं अनुसूची है ये 52वें संविधान संशोधन से जुड़ती है, जो कि दल बदल से संबंधित है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे? इसको भी याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक है भाई दोस्तों। दासे 10वीं, दासे 10वीं होता है, और दासे हमारा क्या होता है? दासे दल बदल। तो दासे 10वीं, दासे दल बदल, दासे 10वीं और दासे दल बदल। दोस्तों, इस ट्रिक से आप इस अनुसूची को बिल्कुल कभी नहीं भूल पाएंगे। तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है भाई? दल बदल निषेध से संबंधित है, जो कि 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको 10वीं अनुसूची भी याद हो गई होगी। अब देखते हैं दोस्तों 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची के बारे में अब हम बात करने वाले हैं भाई दोस्तों। अब हम 11वीं अनुसूची के बारे में बात करने वाले। दोस्तों, अब आती है बात 11वीं अनुसूची की। तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, कब जोड़ी गई थी, ये बात हम करने वाले हैं। तो 11वीं अनुसूची जो है वो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, तब ये जोड़ी गई थी। जिसमें क्या क्या शामिल है वो हम बताने वाले हैं। ग्राम पंचायत शामिल है, जिसके 29 विषय शामिल हैं। जिसके क्या है? 29 विषय शामिल हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, इसमें भाग 9 जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची को जोड़ने से। भाग 9 जोड़ा गया था संविधान में, और इसमें अनुच्छेद जो जोड़े गए थे वो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, ये इतने क्या जोड़े गए थे भाई? अनुच्छेद जोड़े गए थे। 243 से 243 ओ तक अनुच्छेद जोड़े गए थे, और भाग 9 जोड़ा गया था, और 29 विषय इसमें शामिल हैं, ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो दोस्तों, अब इसको याद करने की क्या ट्रिक है? दोस्तों, इसको भी याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक है। क्या भी आपने देखा है भी? 11 कुछ इस टाइप से लिखे जाते हैं। 11 ये हो गए, और भाई 11 ग्राम पंचायत, भाई गा से 11, गा से ग्राम पंचायत, गा से 11 और गा से ग्राम पंचायत। तो गा से 11 और गा से ग्राम पंचायत, इस टाइप से आप इसको भी याद कर सकते हैं। तो 11वीं अनुसूची जो है वो ग्राम पंचायत से संबंधित है, जिसमें कि 29 विषय शामिल हैं, और 9वां जो भाग है इसी में जोड़ा गया था, और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक हैं जोड़े गए थे, और ये 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची। दोस्तों, गा से 11 और गा से ग्राम पंचायत, इसको भी आप याद कर सकते हैं। अब दोस्तों, आखिरी अनुसूची हम देखने वाले हैं, वो है 12वीं अनुसूची। कौन सी है भाई? 12वीं अनुसूची अब हम देखने वाले हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसको भी याद करने की बहुत आसान ट्रिक है। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं, 12वीं अनुसूची जो है वो 74वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत जोड़ी गई थी। एक्चुअली 73वें में ग्राम पंचायत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और 74वें से 1992 में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। जिसमें क्या है भाई? जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है, जिसमें 18 विषयों का उल्लेख किया गया है। और इसमें भी जो भाग 9 था उसमें, क्योंकि 11वीं अनुसूची से
भाग 9 जोड़ा गया था, तो उसमें तो 243 से 243 ओ तक अनुच्छेद जोड़े गए थे, लेकिन इसमें अनुच्छेद भाग 9 में ही अनुच्छेद 243 पी से, क्योंकि ओ तक इसमें थे तो पी से इसके आ जाते हैं नगरपालिका के। तो नगरपालिका के जो अनुच्छेद हैं वो 243 पी से 243 जेड जी, 243 पी से 243 जेड जी तक जितने भी अनुच्छेद हैं वो सब नगरपालिका अर्थात 12वीं अनुसूची से संबंधित है, जो कि 74वें संविधान संशोधन 1992 से जोड़ी गई थी। सो दोस्तों, इसको याद करने की ट्रिक ये है, क्या है भाई, जो आखिरी अनुसूची है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है, इस टाइप से याद कर सकते हैं। नहीं तो आप चाहें तो आपको पता होगा जो हमारे शहरों का विकास जो होता है, जो हमारे शहरों का विकास जो होता है वो गांव से, ग्रामों से क्या होता है, एक कदम आगे होता है। एक कदम क्या होता है भाई, आगे होता है। हमेशा शहरों का विकास गांव के विकासों से एक कदम आगे होता है। तो ग्राम पंचायत हमारी 11वीं अनुसूची में शामिल है, गा से ग्राम पंचायत, और गा से 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत शामिल है। तो उससे ठीक एक कदम आगे क्या आता है भाई, 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची में हमारी नगर पालिकाएं आ जाएंगी। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको सारी अनुसूचियाँ ट्रिक के साथ याद हो गई होंगी, सारी अनुसूचियाँ ट्रिक के साथ याद हो गई होंगी और याद हो गई हैं और अच्छे से आपको समझ में आया है। तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।